बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 3 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई दिस इज पीक। जिस चीज़ का हमें महीनों से इंतज़ार था वो हमें फाइनली देखने को मिलेगा। कोड वर्सेस बोरुटो का क्लैश, जिसके अंदर कोड टच भी नहीं कर पा रहा है हमारे यंग लॉर्ड को, क्योंकि यंग लॉर्ड यूज़ कर रहे हैं रासेंगान उजुई को। हाँ, रासेंगान उजुई को हमें प्रॉपर फंक्शन पे देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। प्रॉपर समझ में नहीं आया तो अर्थ का रोटेशन क्या रोटेशन बोल रहे हैं, जब ओरिजिनल आ जाएगा तब शायद समझ में आएगा। पर बोरुटो रासेंगान उजुइको को यूज कर रहा है और कोड की फाड़ रहा है भाई। चैप्टर के अंदर हमें आइडा और डायमंड को भी देखने को मिलेंगे और साथ में सारादा और वो जो शिनोबी ट्री बन गए उनको भी देखने को मिलेंगे। और हमें देखने को मिलेंगे कावाकी और बोरुटो फेस टू फेस, और वहाँ पर हिमावारी, शिकादाई और मित्सुकी भी होने वाले हैं। ये इतना नहीं है, बस मैंने बोरुटो के पास कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मेरा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बोरुटो के पास एक टॉर्च, और वो टॉर्च किसकी है? काशिन कोजी की। मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं कह रहा हूँ किशिमोटो सर, इकिमोटो सर, एक महीने में भी ड्रॉप करो, पर ऐसा चैप्टर ड्रॉप करो। दिस इज पीक। सो है एनिमे फैंस, व्हाट्सअप। तो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो टू ब्लू अटैक चैप्टर 3 के स्पॉइलर के बारे में। जब ऑफिशियल आ जाएगा तब उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब और पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। सबसे पहले चैप्टर का नाम और चैप्टर के कवर पे कौन बना है। चैप्टर का नाम है उजुहिको और चैप्टर के कवर पे बनी है हमारी लिटिल क्वीन हिमावारी। पहले चैप्टर के कवर पे बोरुटो, दूसरे में सारादा और इस पर हिमावारी। चैप्टर 3 के एंड में बोरुटो ने रासेंगान उजुइको को एक्टिवेट कर लिया था और उसे एक्टिवेट करने के बाद उसके हाथ के आसपास एयर जैसी फॉर्म होनी शुरू हो गई, सर्कुलर फॉर्म पर। चैप्टर 3 वहीं से शुरू होता है जिसके अंदर एटलीस्ट 20 या 25 पेजेस कोड और बोरुटो का ही बैटल होने वाली है। यू आर गोना लव दिस बैटल ब्रो। बोरुटो अपना रासेंगान उजुई को बना चुका होता है और कोड की तरफ अप्रोच करता है। कोड वहाँ पर बोरुटो का हैंड साइन और उसका जो नया रासेंगान है वो एनालाइज कर रहा होता है। कोड बोरुटो के ऊपर अटैक करता है यूजिंग हिज क्लो मार्क, जो उसने बोरुटो के पीछे ग्राउंड पे लगाया होता है। और टाइम रहते बोरुटो कोड को पकड़ लेता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और तभी हम साफ साफ एक पैनल पे देखते हैं कि बोरुटो के हाथ पे कर्मा अब भी है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने थ्योरी बनाई है कि टाइम स्किप के अंदर सासके मोमोशिकी को अपने अंदर ले लेता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बोरुटो के अंदर ही मोमोशिकी हमेशा रहने वाला है। बोरुटो कोड को डॉज करता है और बोरुटो कोड के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी कोड अपने एक हाथ से बोरुटो को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से क्लो ग्रिम बना के बोरुटो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी बोरुटो अपना स्वॉर्ड निकालता है। भाई बोरुटो सासके वाला वाइब दे रहा है। तो बोरुटो अपना स्वॉर्ड निकाल के कोड का अटैक रोक लेता है और आगे हम देखते हैं कि बोरुटो का जो रासेंगान उजुई को है, जो उसके अंदर एयर फॉर्म हो रही थी उसके हाथ पे, वो कोड के ऊपर ट्रांसफर हो रही थी, कोड के बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो रही थी। जिसे देखने के बाद कोड थोड़ा घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। नाउ इस टाइम पे भी बोरुटो एक ही चीज बोल रहा होता है कि मुझे बता दे टेंटेल की रियल बॉडी कहाँ है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, अगर तूने बता दिया मैं तुझे बख्श दूंगा। कोड बोलता है कि तू बकवास कर रहा है, तू मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता है। और बोरुटो कुछ करता है जो बताता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज आवर यंग लॉर्ड नाउ। कोड अटैक करने आता है हमारे यंग लॉर्ड के ऊपर, पर बोरुटो के ऊपर अटैक लगता नहीं है। कोड सोचता है कि बोरुटो ने डॉज किया है और फिर से अटैक करने आता है, पर कोड का अटैक लैंड ही नहीं करता बोरुटो के ऊपर। बोरुटो डॉज नहीं कर रहा है, वो वहीं पर खड़ा है, क्योंकि कोड खुद बोलता है कि बोरुटो डॉज नहीं कर रहा है। ये ना ही कोई गेंजुत्सु है या फिर कोई क्लोन है, ये क्या है वो खुद नहीं समझ पा रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो एक पैनल पे हम देखते हैं कि बोरुटो कोर्ट के पीछे खड़ा है और अगले ही सेकंड देखते हैं बोरुटो कोर्ट के सामने। और बोरुटो बोलता है दिस इज रासेंगान उजुइको, और वो रासेंगान उजुइको वाला हाथ पे हाथ करता है और बोरुटो कोर्ट के छाती पे मार देता है बोरुटो। और तभी बोरुटो के आसपास बहुत ज़्यादा विंड हो रही थी और वहाँ से एक शॉक जैसा कुछ बाहर आया और कोर्ट को मारा और कोर्ट उड़ के गिर गया। लिटरली बोरुटो ने कोर्ट को उड़ा दिया भाई। कोर्ट काफ़ी दूर जाके पड़ता है और कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन ब्रो विथ मी। और इसके बाद पैनल पे हम एडा और डायमंड को देखती है
जहाँ पे हम देखते हैं कि एडा अपनी शिंडेगान यूज़ कर रही है, प्रोबेबली इनकी बैटल ही देख रही है। और यहाँ पर एडा और डायमंड के कुछ कन्वर्सेशन दिखाए जाते हैं जो मुझे समझ में नहीं आया, पर जब ऑफिशियल आ जाएगा तब शायद हमें समझ में आएगा। फिर से हम बोरुटो और कोड के ऊपर वापस आते हैं और जहाँ पे बोरुटो बोलता है, ओहो तू खरा ऊपर है मेरे अटैक के बाद। और अगेन बोरुटो के आसपास कुछ यूनिफॉर्म होती है और जिसके अंदर हम बोरुटो का बहुत ही बैडेज लुक देखने को मिलता है। इसके बाद कोड एकदम चक्कर खा के गिर गया ज़मीन पे। वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ दिस रोटेशन, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद बोरुटो एक्सप्लेन करता है कि रासेंगान उज़ुई को क्या है, रोटेशन क्या है। ऑफिशियल ट्रांसलेट नहीं है इसीलिए समझ में पूरा नहीं आया, जो समझ में आया है वो बताऊंगा मैं। बोरुटो बोलता है कि दिस इज ए स्ट्राइक बैक फ्रॉम द प्लैनेट यू वांट टू डिस्ट्रॉय। अब बोरुटो जिस प्लैनेट की बात कर रहे हो वो अर्थ ही होगा, क्योंकि कोड को डिवाइन फ्रूट अर्थ के ऊपर ही उगाना है। अब यहाँ पर रासेंगन उज़ुई को क्या है वो तो समझ में नहीं आया है, पर जो समझ में आया है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बोरुटो बोलता है कि हमारे प्लैनेट के चाक्रा से जो रोटेशन फॉर्म हुई है वही है रासेंगन उज़ुई को, और ये पावर बोरुटो ने हमारे कोर्ट के अंदर डाल दिया है। और वो तब तक कोर्ट के अंदर रहेगा जब तक हमारा प्लेनेट रोटेट करता रहेगा। तो इनडायरेक्टली बोरुटो ने कोर्ट को एक परमानेंट डिजीज दे दिया है। इसके बाद कोर्ट फिर से खड़े होने की कोशिश करता है और उसे फिर से वही रोटेशन दिखती है और वो गिर जाता है। बोरुटो बोलता है कि दिस डैमेज इज परमानेंट, ये डैमेज तभी ख़त्म होगा जब अर्थ रोटेट करना बंद करेगा। सॉरी उसने प्लानट कहा था। बोरुटो बोलता है और एक मेथड है इसे स्टॉप करने का, वो है मेरा। मैंने जब तक डीएक्टिवेट उज़ुई को नहीं बोला तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। तू तब तक सफ़र करता रहेगा जब तक मैं डीएक्टिवेट उज़ुई को नहीं बोलूँगा। इधर तू सफ़र करता रहा या फिर मुझे बता दे टेंटेल की रियल लोकेशन कहाँ है। बोरुटो और कोर्ट की बात आगे बढ़े उससे पहले एंट्री मारता है हमारा कावाकी। एक चीज़ है, बोरुटो के आने के 3 चैप्टर हो गए पर उसने अपना कारमा अभी तक यूज़ नहीं किया है। कोड ने भी कर लिया और कावाकी ने भी लास्ट चैप्टर पे कर लिया, पर बोरुटो ने उसके कारमा के बिना इनकी फाड़ रहा है भाई। कावाकी आया, हिमावारी आई, शिकादाई, इनोजिन और चोचो भी आई। तुम एक बार ये पैनल देखो, बोरुटो कितना सीरियस लग रहा है। और फाइनली 3 साल के बाद बोरुटो ने अपने बहन को देखा। बोरुटो थोड़ा रिलीफ वाला इमोशन शो कर रहा है इधर। अभी शिकादाई बोरुटो से पूछता है तू विलेज पे क्या कर रहा है, तू कोर्ट से क्या बात कर रहा है। बोरुटो जवाब देने के मूड में नहीं है। वो बोलता है कि देख रहे हो ना, बड़े बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलो। अभी शिकादाई बोरुटो वगैरह बातचीत कर रहे हैं तो कोड चुपचाप अपना क्लो मार्क मारता है और उससे निकलने की कोशिश करता है, पर कावाकी अपने डोजुत्सु से उसे श्रिंक कर लेता है ताकि कोड भाग नहीं सके। शिकामारू कावाकी से कांटेक्ट करता है और पूछता है वहाँ पर क्या हो रहा है। कावाकी बोलता है कि एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, पर हमने कोड को कैप्चर कर लिया और एस्केप नहीं कर सकता। शिकामारू डायरेक्ट ऑर्डर देता है यही सही मौका है, इसे मार दे, इसे ख़त्म कर दे। कोड का सीन हो गया, अब कौन बचा है? बोरुटो। कावाकी बोरुटो को पूछता है ओहो तुम कौन वहाँ पे आए हो, मरने आए हो ना। पर मौका देखते ही कोड के जो मुंह पे जो क्लो मार्क है उससे टेंटिल के एक सोल्जर बाहर आता है और उसके बाहर आते ही कावाकी अपने क्लो मार्क से उसके बीच में छेद कर देता है। पर और जो टेंटिल का सोल्जर था उसके पीछे जो क्लो मार्क है उससे कोड यहाँ से निकल लेता है। देखो कोड तो पतली गली से निकल लिया, पर उसके जो क्लो ग्रीम है, टेंटिल सोल्जर है, वो अब भी कुछ बचे। तो कावाकी बोरुटो की तरफ देखता है और बोलता है शिकादाई, इनोजिन तुम जाओ उनको संभालो, मुझे किसी से कुछ काम है। इसके बाद हमें सारादा वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो शिनोबी टेंटिल के काटने के बाद ट्री में ट्रांसफर हो गए थे। अब सारादा बोलती है मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, पर ये दो शिनोबी अब भी जिंदा है। नाउ व्हाट आई थिंक जो टेंटिल का सोल्जर था जिसने हमारे कोनोहा के शिनोबी को काटा था और वो ट्री में ट्रांसफर हो गए थे, वो अपना कोनोहा के शिनोबी के चाकरा कंज्यूम कर रहे हैं। और इफ़ यू डोंट नो, चाकरा ख़त्म हो जाए तो इंसान नहीं बचता। इसके बाद हम देखते हैं कावाकी और बोरुटो फेस टू फेस, और यहाँ पर कावाकी बोरुटो को थोड़ा रोस्ट करता है। कावाकी बोरुटो को बोलता है और भाई अडॉप्टेड उचिया। कावाकी और भी कुछ उल्टा सीधा बोलता है। बोरुटो बोलता है ये देख के अच्छा लगा, तू भी बदला नहीं है और हिमावारी भी सेफ है, ये अच्छा लगा मुझे। कावाकी बोरुटो को बोलता है तू यहाँ पर आया क्यों है, अगर तुझे मरना है अपने होम टाउन पे, आई कैन हेल्प यू। बोरुटो बोलता है आइडिया अच्छा है पर आज मुझे थोड़ा काम है, आज नहीं हो सकता। और इसके बाद ही हम देखते हैं बोरुटो के
कॉलर पे एक टोड को। तुम लोग इस टोड को देखो, तुम्हें किसकी याद आ रही है? आई नो तुम्हें जिराया सेंसेई की याद आ रही है, पर ये जिराया सेंसेई का टोड नहीं है। ये टोड है काशिन कोजी का, जो कि है जिराया सेंसेई का क्लोन। बोरुटो के पास काशिन कोजी का टोड है, तो समझ जाओ टाइम स्किप के अंदर काशिन कोजी ने भी बोरुटो को ट्रेन किया है। जो बहुत सारे थ्योरी बना रहे थे वो सच तो हो गई भाई। इसके बाद हम देखते हैं कॉर्ड वहाँ पर चला गया है जहाँ पे उसने टेंटेल की रियल बॉडी को छुपा के रखा है। हम कॉर्ड के पीछे देखते हैं कॉर्ड के साथ जो बुड्ढा रहता था और ट्री पे ट्रांसफॉर्म हो गया है। ये चीज़ दर्शाता है कि कॉर्ड के कंट्रोल के बाहर चला गया है टेंटेल। तो हाँ, धीरे धीरे कॉर्ड अपना कंट्रोल खो रहा है टेंटेल के ऊपर। इसके बाद कॉर्ड टेंटेल के रियल बॉडी पे अप्रोच करता है और हम देखते हैं कि बोरुटो ने कॉर्ड के बॉडी के अंदर एक और टोड को छुपा के रखा है। और इसके बाद फाइनली हमारे सामने टेंटेल की रियल बॉडी रिवील कर दी जाती है, जो हमारे टोड ने भी देख लिया और उसने बोरुटो को भी बता दिया। तो हमारे बोरुटो को भी पता चल गया है कि टेंटेल की रियल बॉडी कहाँ है। और भाई ये टेंटेल की रियल बॉडी है या फिर कोई मरीज है? कॉर्ड ने इससे पूरा चकड़ा कंज्यूम कर लिया और इसे ये क्या बना दिया भाई। और इसके साथ ही बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 3 खत्म हो गया। तुम लोग खुद ये पैनल देखो, मैं बोल रहा हूँ ये बोरुटो नहीं है, ये पेन है भाई। इतना कोल्ड लुक क्या हो गया बोरुटो? मैं बोल रहा हूँ भाई टाइम स्किप के अंदर किसी ने डेवलप किया है या फिर नहीं किया है, पर हमारे बोरुटो ने भाई बहुत ज़्यादा डेवलप किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि चैप्टर 4 के अंदर हम किसी का तो कमबैक देखने वाले हैं। सास्के नहीं भाई, सास्के नहीं आ रहा है भाई। काशिन कोजी। सास्के से याद आया, इस चैप्टर में भी सास्के का ना कोई पैनल है ना कुछ मेंशन किया गया है। हमने सास्के को बोरुटो के मांगा के अंदर देखा था चैप्टर 80 में, उसके बाद तो सास्के गायब हो गया भाई। बट चैप्टर 3 वाज ए टोटल बेंगर भाई। क्या पीक है भाई ये। जब ऑफिशियल आ जाएगा तब भी हम बात करेंगे और तब हम पूरे से जान पाएंगे कि रसेंगान उज़ुई को क्या है और टेंटेन का क्या मामला चल रहा है। तुम में से जो लोग बोरुटो का मांगा नहीं पढ़े हो, जाके बोरुटो का मांगा पढ़ो भाई। और वो जो एनीमे के नाम पे कचरा बनाया ना, उसे मत देखो भाई, जाके बोरुटो का मांगा पढ़ो। तो ये था बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 3 का एक्सप्लेन वीडियो। और तुम लोग ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक दिस वीडियो, और चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ इस चैनल पर। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो पर। मैं जा रहा हूँ साकुरा को गाली देने। बाय बाय।